ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। हमारे पास एक स्ट्रिंग दी है, हमें उसमें से ऐसी सबस्ट्रिंग बतानी है, ग्रेटेस्ट सबस्ट्रिंग जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा हो, जो कि पैलिंड्रोम हो। जैसे कि अगर हमारे पास ए है 3 बार है, तो ये हमारी पूरी स्ट्रिंग ही सबस्ट्रिंग है जो हमारी पैलिंड्रोम है। इसकी साइज़ हमारा जाएगा 3 और आउटपुट रिटर्न कर देंगे 3। उसी तरह हमारा जैसे हमारा पहला टेस्ट केस है, इसमें आंसर हमारा है क्या, आउटपुट आ रहा है क्या, बी ए बी, क्योंकि बी ए बी ये हमारी लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है। इसमें ए बी आ सकता है, दोनों हमारे वैलिड आंसर हैं, लेकिन बी ए बी हमने रिटर्न कर दिया, कोई बात नहीं, दोनों आंसर सही है इसमें। तो हमें बताना है क्या, मैं लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग करेंगे कैसे। हम क्या सोच सकते हैं, अगर कोई स्ट्रिंग सबसे लॉन्गेस्ट होगी, कहाँ से उसको स्टार्ट करें हम लोग। पैलिंड्रोम चेक करना कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, उसके लेफ़्ट और राइट हैंड से मैच करते जाएंगे जब तक वो मिडल पे आ। पैलिंड्रोम चेक कैसे करते हैं हम लोग, लेफ़्ट और राइट से स्टार्ट करते हैं, जब तक वो सेम आते जाते हैं तब तक हम लोग मिडल में जाएंगे, जब तक वो सेम आ रहे हैं। अगर वो हो जाता है, मतलब मिडल तक हमारे दोनों आ जाते हैं, मतलब वो हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। जैसे ए बी ए है, ए पे चेक किया, ए पे चेक किया, दोनों इक्वल हैं, फिर हम लोग दोनों बीच में आएंगे। बी पे अगर आ गए तो मतलब वो वाली स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसा कैसे चेक कर सकते हैं, हर पॉसिबल स्ट्रिंग चेक कर लें। तो जो हमारा लीड कोड ये क्वेश्चन जो है ये डीपी का है, मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग, लेकिन हम इसको करेंगे ब्रूट फोर्स से। ब्रूट फोर्स मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपको डीपी पढ़नी है तो समय लगा उसके लिए चाहिए, डीपी नहीं पढ़नी तो ऐसा ही रहेगा। तो हमें क्या करना होगा इसमें, हमें जैसे लीड कोड पे कॉन्स्टेंट्स हैं, केवल 1000 स्ट्रिंग की लेंथ लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 10⁶ ऑपरेशंस होंगे, 10,000 × 1000, तो लीड कोड आराम से इसको रन पाएगा। हम इसमें चेक करना कैसे चालू करेंगे, हम जैसे हमने स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम चेक करने के लिए एंड से चालू किया, हम लोग मिडिल से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं चेक करना। जैसे हमारे पास यहाँ पे ए बी ए है, तो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो सकती है, या ऑड होगी या इवन होगी। जैसे अगर ऑड होगी तो ए बी ए है, इवन होगी तो ए बी बी ए है। तो ऑड में क्या रहेगा, हमारा लेफ़्ट और राइट बीच में एक पे आ जाएगा, ठीक है ना। और लेकिन लेफ़्ट और राइट अगर होगा तो बीच में नहीं आएगा। जैसे लेफ़्ट और राइट ए पे है, चेक किया इक्वल है तो बीच में गए, बी बी पे है, चेक किया इक्वल है, फिर एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन ऑड में क्या रहेगा, वो हमारा ए पे है, फिर दोनों लोग बीच में आ जाएंगे, बी पे एक ही कैरेक्टर पे आ जाएंगे। तो हमें क्या करना रहेगा, हमें दोनों चीज़ माननी पड़ेगी हर इंडेक्स के लिए। हम हर इंडेक्स को क्या करेंगे, एक बार ऐसे करेंगे कि हमारा जो करंट इंडेक्स है ये हमारा मिडिल वाला है, और एक और हम लोग टेस्ट केस उसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग लेफ़्ट वाला मान लेंगे, इसको हम लोग राइट पर, आई को हम लोग मान लेंगे लेफ़्ट वाला, i+1 को मान लेंगे राइट वाला, और वहाँ से स्ट्रिंग हम लोग चेक करना चालू करेंगे। ओरिजिनली हम लोग कैसे चेक करते हैं, लेफ़्ट राइट को बीच में ला के चेक करते हैं, अब की हम लोग मिडिल से ओपन करेंगे। मतलब जैसे ए बी ए है तो हम लोग बी पे भेजेंगे, एक बार बी को बनाएंगे क्या, लेफ़्ट और राइट दोनों बना देंगे, बी इक्वल है लेफ़्ट और राइट, फिर स्वैप करेंगे ए और ए इक्वल है। हाँ, तो इस तरह से हम लोग मिडल से ओपन करेंगे, ना कि बाहर से ओपन करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बना लेंगे पहले हम लोग, क्या जैसे बना ली हमने लॉन्गेस्ट नाम की स्ट्रिंग बना ली। उसके बाद हमारी मैक्स लेंथ कितनी आ गई, एम्प्टी है वो, मैक्स लेंथ आ गई हमारी 0, मैक्स लेंथ 0 आ गई। फिर हम लोग लूप चलाएंगे कहाँ, 0 से लेके एंड तक, i 0 से लेके एंड तक हमारा लूप चल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे हेल्प करने के लिए, क्या जो हमें बताएगा करंट से, जो चेक करेगा कि मैक्सिमम स्ट्रिंग कौन सी है, मैक्सिमम पैलिंड्रोम कौन सा है। जैसे मान लीजिए फंक्शन बना लिया, फंक्शन में हम लोग क्या भेजेंगे, इस फैल नाम का फंक्शन बना दे रहे हैं, अगर एक उसमें ओरिजिनल स्ट्रिंग भेज देंगे हमारी, और अभी तक की स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ कितनी है, और भेज देंगे लेफ़्ट और राइट किसे बना रहे हैं। जैसे इनिशियली हम लोग क्या मानेंगे, लेफ़्ट और राइट हमारा बी ही है, जैसे इस केस में होता है ए बी ए में लेफ़्ट और राइट हमारा दोनों होता है क्या, बी, ठीक है ना। फिर हम लोग ओपन करते हैं तो लेफ़्ट ए पे आ जाता है, राइट ए पे आ जाता है, तो हमारी मैक्सिमम स्ट्रिंग की लेंथ आ जाती है 3। लेकिन अगर किसी केस में हमारा स्ट्रिंग जो है वो इवन लेंथ का है, और हमने दोनों को एक ही मान लिया, जैसे दोनों को हम लोग बी पे भेज दिया, लेफ़्ट और राइट दोनों बी पे मान लिया, तो लेफ़्ट और राइट दोनों यहाँ पे हैं, फिर लेफ़्ट आ जाएगा हमारा अगली बार इक्वल आएगा, लेफ़्ट यहाँ पे आ जाएगा, राइट हमारा यहाँ पे आ जाएगा दूसरे बी पे, तो इक्वल नहीं होगा। तो हमारा ये दो लेफ़्ट और राइट को एक ही इंडेक्स पे चेक करना, पैलिंड्रोम है कि नहीं ओपन करना, फेल हो जाएगा। इसीलिए एक बार क्या करेंगे, हम लोग मिडिल पे ओपन करेंगे, एक बार हम लोग लेफ़्ट को 1 बनाएंगे, राइट को i+1 बनाएंगे। एक बार हम लोग भेजेंगे कहाँ, यहाँ पे आई हमारा हो जाएगा 1, लेफ़्ट हो जाएगा 1 और राइट भी हो जाएगा आई। दूसरी बार हम लोग भेजेंगे इस पैरेंट में ये फंक्शन को s मैक्स लेन, इस बार हमारा आई होगा लेफ़्ट और राइट हो जाएगा हमारा i+1। इवन के केस में हम लोग हर बार चेक करेंगे ऑड इवन दोनों के लिए, रिटर्न कर देंगे लास्ट में मैक्स हम लोग मैक्स अंडरस्कोर स्ट्रिंग लॉन्गेस्ट हमने पास नहीं किया, यहाँ पे लॉन्गेस्ट भी पास करेंगे और रिटर्न कर देंगे हम लोग लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। अब ये फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन कुछ नहीं चेक करेगा, बस चेक करेगा हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है। बस यहाँ पे इस पैल है, यहाँ पे सारे पैरामीटर आ जाएंगे, चेक क्या करेगा हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे पैलिंड्रोम चेक करने के लिए, वाइल
लेफ्ट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड राइट इज़ लेस देन एच डॉट साइज है एंड और क्या चेक करना है, हमारा कैरेक्टर इक्वल है कि नहीं है, एस ऑफ लेफ्ट इक्वल्स टू एस ऑफ राइट। जब तक ये रहेगा तब हमें क्या करना है, क्या रहेगा ना, लेफ़्ट को हमें क्या करना है माइनस माइनस, राइट को क्या करना है प्लस प्लस। ठीक है, अब ये कंडीशन ब्रेक कब होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ए बी बी ए था और यहाँ पे डी और एफ आ जाता। ठीक है, ए बी बी ए, हमारी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आनी चाहिए 4, हमारा यहाँ तक तो लूप चलेगा, लेकिन जैसे ही हमारा लेफ़्ट आएगा बी पे लेफ़्ट और राइट आएगा एफ पे, तो हमारा लेफ़्ट क्या इंडेक्स, हमारा लेफ़्ट का इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 और एफ का इंडेक्स है 5। तो लेकिन हमारे मैक्सिमम स्ट्रिंग की लेंथ आनी चाहिए था 4 और लेफ़्ट और राइट कहाँ पे 5 और 0 पे। हम लोग जो हम मैक्सिमम स्ट्रिंग की लेंथ स्लाइडिंग विंडो में निकालते थे वो राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 करते थे। अगर ऐसा यहाँ पे करेंगे तो हमारी लेंथ 6 आ जाएगी, जो कि गलत आंसर है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट माइनस 1, 5 माइनस 0 माइनस 1, तो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी 4। ये चेक करेंगे हमारी करंट स्ट्रिंग की लेंथ है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ राइट माइनस लेफ्ट माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन किसके, हमारे मैक्स अंडरस्कोर लेंथ के, हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग के मैक्सिमम लेंथ से ग्रेटर है अगर वो, यहाँ पे हम लोग लॉन्गेस्ट डॉट साइज भी लिख सकते थे, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग का साइज, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर ग्रेटर है तो हम पहले मैक्स लेंथ अपडेट कर देंगे, मैक्स अंडरस्कोर लेंथ इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे राइट माइनस लेफ्ट माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट। अब लॉन्गेस्ट को हमें चेक करना है, लॉन्गेस्ट कहाँ से चेक होगी, लॉन्गेस्ट मतलब स्ट्रिंग हमें सब स्ट्रिंग लेनी है स्ट्रिंग की, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग ही तो होगी यहाँ की। जैसे ये जो है ए बी बी ए, यहाँ पे वो ओरिजिनल स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग ही तो है, तो लॉन्गेस्ट हो जाएगी हमारी एच डॉट सब एस टी आर। स्टार्ट कहाँ से होगी हमारा, जैसे अगर मान लीजिए इसमें ए बी ए था 0 पर है, कंडीशन ब्रेक कहाँ पे होती, पूरी स्ट्रिंग ही इसमें नॉर्मल है, मतलब पूरी स्ट्रिंग ही पैलिंड्रोम में, कंडीशन ब्रेक होती जब आई हमारा -1 पे आ जाता, तो हमारा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता i+1 से। इसी तरह हमारा ये 0 पे आ गया, लेकिन हमारा स्टार्ट कहाँ से होनी थी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग i+1 से। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे कर देंगे हमारा लेफ़्ट +1 और इसकी कितनी लेंथ लेनी है हमें, अभी हमने फाइंड की मैक्स अंडरस्कोर लेंथ, ये हमारी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग की लेंथ होगी। इसी तरह हम सब स्ट्रिंग फाइंड कर लेंगे, बस यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। अब रिटर्न चाहे लॉन्गेस्ट करें या ना करें, अगर हम इसको पास बाय वो कर दें, क्या कहते हैं पास बाय, इस दो तरह के होते हैं, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। अगर पास बाय रेफरेंस कर देंगे तो लॉन्गेस्ट यहाँ पे अपडेट हमारी ओरिजिनली हो जाएगी, हमें कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है स्पेल में, वरना रिटर्न भी कर सकते थे लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू स्पेल करके और उसको स्ट्रिंग रिटर्निंग वाला फंक्शन बना के। बस नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ब्रूट फोर्स अप्रोच लगानी थी और इससे हमारा सॉल्व हो जाएगा।